जय हिंद, सत्यमेव जयते। वी आर द वॉरियर्स फॉर सुशांत। पहली बात, हम सब अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। आई डोंट नो ये मुंबई पुलिस को क्या प्रॉब्लम हो रही है। रिया ना होगी, कोई बॉलीवुड माफिया की देवी होगी, रानी होगी, सारी मुंबई पुलिस, सारी ठाकरे सरकार, सेना, शिवसेना, सोनिया सरकार रिया को क्यों बचा रही है? मुझे कोई ये समझा दे प्लीज। पहले तो मुझे ये रिलेशन क्लियर कर दो यार। ये रिया का क्या रिलेशन है ये ठाकरे सरकार से, शिवसेना से? स्पेशली ये शिवसेना के जो संजय गुप्ता है और ये कोई विकास कुमार गुप्ता, शायद मैं अगर गलत नेम नहीं ले रही हूँ, जो अर्नब जी के डिबेट में आते हैं, वो तो ऐसे फुदकते हैं, ऐसे उनकी हालत खराब होती है रिया का नाम लेने पे। किसी निर्दोष को फांसी दे दे, वो तो ऐसे ही डिबेट करते हैं जैसे कोई बच्चों की तरह ना, बिन लगाम के घोड़े की तरह छोड़े होते हैं ना। उनको बोलने की सेंस है। मतलब आप अगर शिवसेना में हो यार, आपको कुछ सेंस तो होनी चाहिए, कुछ बोलने की कुछ तो अकल सीखो। और ये संजय राउत, शरद पवार, सॉरी मैं आपको जी कह के नहीं बुलाऊंगी, ठाकरे, उद्धव ठाकरे। पहली बात, आप अर्नब जी को बोल रहे हो कि फोन करके बोल रहे हो किसको, उद्धव ठाकरे को, कि अर्नब को बोलो कि आपको कैसे नाम से बुला सकते हैं। पहली बात, आप लोगों की शायद उम्र बढ़ गई है लेकिन अकल नहीं बढ़ी। उद्धव ठाकरे, संजय गुप्ता और शरद राउत, अगर मैं नाम शायद गलत नहीं ले रही हूं। इज्जत जो होती है ना, वो कमाई जाती है, खरीदी नहीं जा सकती या ली नहीं जा सकती जबरदस्ती। अपने कर्मा से कमाई जाती है। आपकी अगर उम्र बढ़ गई है ना, अगर आपकी 60 साल की 70 साल की उम्र भी हो गई है ना, आपके सफेद बालों से आपको इज्जत नहीं, ऐसा नहीं कि अगर आपकी उम्र बढ़ गई है तो आपको इज्जत मिले, कि आपको इज्जत मिलनी ही चाहिए। सॉरी, यू आर रॉन्ग एट दिस। आपके कर्मास के अकॉर्डिंग, आपके डीड्स के अकॉर्डिंग, जो आप काम करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इज्जत मिलती है, इज्जत कमाई जाती है। आपकी शायद इतनी उम्र हो गई है लेकिन शायद आप ये सीख नहीं पाए अभी तक। इज्जत किसी की गुलाम नहीं होती, इज्जत किसी से छीनी नहीं जाती। अगर आपको जी कहलवाने का इतना ही शौक है तो दीजिए ना जनता का साथ। जनता, जो सारी जनता सुशांत की फैन है, सुशांत के लिए लड़ रही है, जो ये चीजें अर्नब जी ने निकाली है, अब सबूत निकालनी है, ये जनता 2 महीने पहले से सारे सबूत निकाल के बैठी है। और जब से अर्नब जी ने मुहिम चलाई है तब तो कोई मीडिया आगे नहीं आया, कोई मीडिया नहीं बोला। अब सबकी जुबानें खुल रही हैं। क्यों? अब सबके मुंह में लड्डू पड़े थे या फिर पैसे चढ़े हुए थे सबको? तब 2 दिन सुशांत की बस बताई न्यूज, सुशांत को सबने बोला कि सुसाइड किया सुशांत ने। भाई आप सबने कैसे मान लिया? अगर किसी का, मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मेरा एक बार फोन छीना गया था, पुलिस की कंप्लेंट करने गई थी, पुलिस ने मुझे 2-4 चौकियों में घुमाया। आप पहले एफआईआर करवाइए फिर आइए। एक नॉर्मल फोन के गुम होने पे आप, पुलिस बोलती है एफआईआर करवा के आओ। एक फोन के छिन जाने से एफआईआर करवाने की डिमांड करती है पुलिस। भाई यहाँ तो किसी का मर्डर हो गया, मर्डर, किसी की मौत हो गई है, किसी को मार दिया गया है, पुलिस एफआईआर तक नहीं करती है। क्यों? किसी का कुछ गुम जाता है, फोन गुम हो जाता है, या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो बोला जाता है पहले एफआईआर करवाओ। एफआईआर करवाने जाते हैं, इस थाने में नहीं चाहिए, यहाँ थाना अंडर नहीं आता, वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ। इतना भगाते हो ना, इतना बेवकूफ बनाते हो। आपको क्या लगता है जनता पागल है? जनता के माथे पे लिखा हुआ है कुछ? बेवकूफ लगती है आपको जनता? आप लोग शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, जनता आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, कहीं स्मार्ट है आपसे जनता, ठीक है? आप लोग के सफेद बाल लगते, आप लोग सोचते हो कि आपकी उम्र होगी तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत पढ़े लिखे हो। सॉरी टू से, यू आर नॉट वर्थ फॉर दैट।
फिर से मैं इस बात पे आती हूँ, जी कहलवाने के लिए ना कर्मास करने पड़ते हैं, इज्जत कमानी पड़ती है। अर्नब जी ने अपनी इज्जत कमाई है, ही इज द हीरो ऑफ द नेशन। और आप लोगों ने क्या किया है, सरकार जो होती है ना जनता से होती है, जनता सरकार को बनाती है। सरकार इज काइंड ऑफ सर्वेंट ऑफ द जनता। आप जनता के लिए होते हो, जनता की सुनवाई के लिए होते हो, जनता की हेल्प के लिए होते हो। और आपने जनता के लिए क्या किया? जनता 2-2.5 महीनों से आपसे आगे रो रो के हाथ जोड़ के इंसाफ कर रही है। अरे आप तो किसको बचा रहे हो? कौन से नेता? उद्धव ठाकरे के बेटे को, क्योंकि पार्टी में उद्धव ठाकरे का बेटा था, बहुत बड़े बॉलीवुड के नेता थे, बहुत बड़े बॉलीवुड के वो थे लीडर, बॉलीवुड के हीरोज थे, नेता थे, सब जानते हैं यार, सबको पता है। आप लोग किसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो? और रिया मैडम पहले तो सीबीआई की डिमांड कर रही थी, अब उसको सीबीआई नहीं चाहिए। क्यों रिया मैडम, किस लिए चाहिए? और पुलिस का क्या लिंक है रिया से? मुझे तो ये नहीं समझ आता है पुलिस का एक कल्प्रिट से लिंक क्या है। पुलिस बार बार वो त्रिमुखे फोन करता है, परमवीर सिंह फोन करता है रिया को। सॉरी परमवीर सिंह, तुम भी जी कहलाने के लायक नहीं हो जो कांड तुमने करे हैं। तुम एक रिया को फोन करते, मेरे को तो समझ नहीं आती, रिया के इन सबकी गर्लफ्रेंड है क्या, या तुम सबका एंटरटेनमेंट करती है? सीधे शब्दों में मैं एक नाम बोल दूं कि रिया तुम सबकी क्या लगती है? और वो संजय गुप्ता जो नॉन स्टॉप बोलता रहता है, उसको तो अक्ल ही नहीं बोलने की। यार पहले थोड़ी सी अकल सीखे हो, डिबेट में कैसे बैठना होता है, कैसे बात करनी होती है। तुम तो फिश मार्केट बनाते हो, मच्छी मार्केट की तरह बोलते हो, ऐसे हो करते हो यार। ना उसका समझ में आता है ना उसका समझ में आता है। ऐसा लगता है किसी गवारों को ना किराए पे 500-500 दे के उठा के लेके आते हो। एक गवार को भी सेंस होती है बात करने की, थोड़ी सी सेंस रखिए। आप लोगों को बात करने तक की अकल नहीं है, थोड़ी सी अकल सीखिए। शिवसेना की तरफ से आते हो, बैठ जाते हो ऐसे ऐसे हाथ से बढ़ा के, पता नहीं क्या, एक ही बात को बोली जा रहे हो, एक ही बात को बोली जा रहे हो। यार कुछ पॉइंट्स तो लेके आइए बोलने के लायक। सिर पैर की बेतुकी बातें आप बोलते हो जिनकी कोई सेंस नहीं होती। वर्थलेस टॉक्स यू आर टॉकिंग। आप लोग बैठे पता कैसे लगते हो वहां पे? इतने बेकार रद्दी लगते हो, जैसे कोई रद्दी की टोकरियां नहीं पड़ी होती, कबाड़ खाने में से कबाड़ नहीं पड़ा होता, आप लोग बैठे वैसे लगते हो वहां पे। नेता कम, वो कबाड़ियों के कबाड़ खाने में पड़े कबाड़ी ज्यादा लगते हो। थोड़ी सी सेंस रखिए, नेता हो आप लोग, बोलने की थोड़ी सी अकल सीखिए। पढ़े लिखे लोगों की सेंस सोबर में आके थोड़ा सा ना बोलना सीख लीजिए। अर्नब गोस्वामी इज मच बेटर देन यू, ही इज मच एजुकेटेड देन यू। और सुशांत, एक उस बंदे को देखिए कितना पढ़ा लिखा इंसान था सुशांत। एक बंदे की मौत हो जाती है, 2-2 मौतें हो जाती है, और आप लोगों को किसी की मौत पे मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब आई कैन जस्ट से ऑल दीज पीपल जस्ट शेमलेस क्रिएचर्स ऑल दीज पीपल आर। और शरद पवार जैसे लोग जो उनकी मतलब परिवार पे इतना बकवास करते हैं, बोलने का उनको सेंस ही नहीं। किसी की परिवार पे आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं, यार कैसे आप लोग कर सकते हैं? क्या आप लोगों के घर में मौतें हो जाएंगी, होती हैं तो आप ऐसे बोलते हो? कोई आपके परिवार में किसी की मौत हो जाए, देखो आप कैसे भागोगे सीबीआई के लिए। आपकी हालत देखो कैसे खराब होती है, कैसे आप सीबीआई की डिमांड करते हो। किसी की मौत हो जाती सारी, अरे सारा देश गलत है, सारी जनता गलत है, जितनी करोड़ों लोग गलत है और आप ही सही हो, है ना? आप ये 2-4 लोग सही हो, सारी जनता गलत है। किसको बचा रहे हो? किस नेता को बचा रहे हो? सीबीआई तो देखो होके रहेगी, राइट? ये सारी जनता को विश्वास है, ये ऊपर वाला जो बैठा ना, अभी भी समझ लो, अभी भी आप लोग समझ जाओ, संभल जाओ, वरना क्या बुरा होएगा आप लोगों के साथ आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो जो पावर बैठी है ना ऊपर, वो जो बैठा है ना ऊपर वाला, उसकी बिन लाठी की आवाज, उसकी बिन आवाज की लाठी जो है पड़ेगी ना, आप लोग कुछ नहीं पता आप लोगों के साथ क्या होना है। ये कोरोना काल है, मैं बार बार इस अपनी वीडियो में बोलती हूँ, ये कोरोना काल है। इस काल में क्या होगा, आप लोगों के कच्चे चिट्ठे ऐसे खुलेंगे ना। ये केस मुंबई में शिफ्ट होगा, और मुंबई पुलिस बिहार पे पुलिस पे 5-5 सीबीआई केस वो एफआईआर करती, किस लिए? एक बंदा की डेथ हो जाती है, उस पर कोई सीबीआई नहीं है। एक मर्डर हो जाता है, उस पर कोई सीबीआई नहीं है। और बिहार पुलिस पे किस लिए सीबीआई कर रहे हो तुम लोग? एक पुलिस ऑफिसर आता है, आईपीएस ऑफिसर आता है, उसको तुम हाउस अरेस्ट कर देते हो।
तुम्हारा गुंडा राज चलता है पुलिस का, माफिया राज चल रहा है। तुम लोग तो मतलब साफ मतलब शो कर रहे हो माफिया राज गुंडा राज चल रहा है। तुम लोग तो सरेआम अपने आप को गुंडा शो कर रहे हो। सारी जनता को जेल में डालोगे, सब पे एफआईआर करोगे, कौन से जुर्म में करोगे? ये जनता है, ये जनता राज है। अब पुलिस राज नहीं, कोई गुंडा राज नहीं, कोई माफिया राज नहीं है। परमवीर सिंह, शिवसेना के चमचों, या वॉट ठाकरे के चमचों, उद्धव ठाकरे के चमचों, इज्जत कमाई जाती है, समझे? जी कहलाके से, जबरदस्ती जी कहलाने से इज्जत नहीं होती। इज्जत करवाने का फिर से मैं करी शौक है ना, तो वैसे कर्म कीजिए। जो कांड आप लोगों ने कर रखे हैं ना, इज्जत तो क्या, कोई आपको अब क्या ऐसे बंदों पे ना सीरियसली कोई थूकना भी ना चाहे। जो हरकतें आप लोग कर रहे हो, रिया 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 को बचाने के लिए, रिया ना होगी कि क्या होगी? या तो बता दो ना, सब लोग खुल के सामने लाओ, रिया का आपके साथ रिश्ता क्या है? सब लोगों का, सब रिया को बचाने में तुले हुए। बॉलीवुड माफिया तो रिया के साथ, या तो खुल के बता दो कि हम आप लोगों का ये रिश्ता है उसके साथ। उस एक बंदे को खा गई, उसका सारा पैसा खा गई, उसके साथ बाद में बोली कि मेरा बॉयफ्रेंड था। पहले तो वैसे ही रह रही थी, क्या उसकी कीप बन के रह रही थी? पहले तो उसने रिश्ता जाहिर नहीं किया। क्या आप लोगों ने भी उसमें शामिल थे? आप लोगों ने भी पैसे खाए हैं? या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा रिश्ता था उसका? क्योंकि बॉयफ्रेंड का उसके साथ तो अपना रिश्ता उसने क्लियर नहीं किया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, बाद में बोली है, लिव इन में रह रही थी। या तो फिर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा कुछ है। दाल में कुछ काला है, दाल तो पूरी काली है ही है। सब सारी जनता को दिख रही है, जनता पागल नहीं है। अगर आप लोग की ऐसी हरकतें रही ना, अभी तो डिजिटल वॉर चल रही है, तो जनता सड़क पे आ जाएगी, आप लोग को पीटेगी, बुरा हश्र करेगी। फिर मत आप लोग कहना, नहीं तो ऊपर वाला तो इंसाफ करेगा करेगा। इसी कहते हैं ना, इसी जन्म में, इसी जन्म तो छोड़ो यार, इसी साल में हो जाएगा। इसी साल में सबका कच्चा चिटा खुल जाएगा। ऐसी 2 दिन दिए ना। हमें ट्रस्ट है सुप्रीम कोर्ट पे, हमें ट्रस्ट है सीबीआई पे। सीबीआई बिहार में ही होगी, मुंबई में कोई केस शिफ्ट नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट, अगर मुंबई पुलिस में इतनी ताकत होती ना, इतने गट्स होते ना, मुंबई पुलिस पहले ही करती। जनता को इतनी गुहारें लगाने की मतलब वो ना करती, इतनी मिन्नतें नहीं करती जनता। अगर सीबीआई, अगर मुंबई पुलिस में इतना दम होता तो मुंबई पुलिस पहले ही वो कर चुकी होती, केस सॉल्व कर चुकी होती। 50 दिनों में तो 55 दिनों में तो मुंबई पुलिस से कुछ हुआ नहीं, चूड़ियां पहन के बैठी रही। अरे जब सीबीआई, मुंबई पुलिस ने इसको बुलाया रिया को अपने थाने में, पुलिस स्टेशन में, रिया की तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी, जैसे किसी पार्टी में जा रही है। जैसे मुंबई पुलिस वाले, जैसे उसको तो कोई मतलब इतनी गट्स के साथ जा रही थी, जैसे कि उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, उसको पता है कुछ नहीं होने वाला, सब उसके साथ मिले हैं। ऑब्वियसली ये ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का बेटा वहां पे था, उसको बचाने की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है जनता को कुछ पता नहीं? जनता बेवकूफ़ है। यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये इंडिया है। जिन्होंने अपनी इतनी कुर्बानियाँ दे के, इतनी लड़ाइयाँ लड़के, इतनी कुर्बानियाँ दे के ना ये फ्रीडम हासिल करी है, ये ऐसे बेकार नहीं जाएगी। ये जो आपने सरकारें बनाई है ना अपनी झोलियां भरने के लिए, जो जनता का खून पसीने का पैसा लूट के ना अपनी झोलियां भरने के लिए नहीं आप सरकारें बनी है। आप लोग जनता की हेल्प करने के लिए, जनता का ख्याल रखने के लिए आप लोगों को कुर्सियां दिलाई गई हैं, ना कि अपनी तिजोरियां भरने के लिए, ना कि आप गलत काम करने के लिए। तो जनता के हित में बोलिए, अच्छे कर्म कीजिए, ना कि कांड कीजिए, ठीक है? अपने काले कांड मत कीजिए। तो अपने काले चेहरों पे अपने ये काले नकाब हटाइए। बेहतर है कि खुद ही सामने आ जाइए, नहीं तो फिर आपकी काली करतूतें सामने तो आ ही जाएंगी। सच छिपाया नहीं छिपता, क्योंकि सच हमेशा सामने आता ही है। बुराई की हमेशा सच की हमेशा जीत होती है, बुराई की हमेशा हार होती है। नहीं तो फिर इसी इतना बुरी तरह सच सामने आएगा ना कि आपका क्या हश्र होगा कि आपको भी नहीं पता। हमें विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा, सीबीआई जांच होगी और सब सामने आएंगे। नहीं तो जो सुशांत का आप लोगों ने हश्र किया ना, सबका हश्र वैसे ही होगा। अपने अपने फिर बेटों का हिसाब लगा लो, आपके बेटों का भी वही हाल होगा फिर। सत्यमेव जयते, ट्रुथ शैल प्रिवेल। जय हिंद।